ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पार्षद ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से मीन राशि के जातकों पर बुध के होने वाले मेष राशि में गोचर तथा राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समस्याएं मीन राशि के जातकों को हो सकती हैं तथा उन समस्याओं से क्या निवृत्ति मीन राशि के जातकों को होनी चाहिए, मंत्र तथा मुद्रा के प्रयोग से, कुछ ही समय के प्रयोग से किस प्रकार वह लाभान्वित हो सकते हैं, यह भी इस वीडियो के अंत में प्रदर्शित करेंगे। मीन राशि के जातकों के अनुसार बुध मीन राशि के द्वितीय स्थान पर विचरण करेंगे तथा यहाँ से सीधे सीधे अष्टम स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। बुध 25 अप्रैल सन 2020 रात्रि 2:23 पर मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे तथा यहाँ 9 मई सन 2020 प्रातः 9:35 तक विचरण करेंगे। इस समय के अनंतर बुध अश्वनी, भरणी तथा कृतिका नक्षत्र में भी विचरण करेंगे। मीन राशि के जातकों को इस समय स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर मीन राशि के जातक चिंतित रह सकते हैं। विशेष तौर पर मुख से संबंधित समस्याएं, वाणी से संबंधित समस्याएं, दंत पीड़ा, ये स्थितियां मीन राशि के जातकों को हो सकती हैं। इन्फेक्शन की स्थिति भी बन सकती है। इसके साथ साथ मीन राशि के जातकों को दाहिने ओर के नेत्र में भी कुछ समस्या प्रदर्शित होती है। यह रोग मीन राशि के जातकों को परेशान कर सकते हैं। इस बुध के राशि परिवर्तन के अंतर्गत इसके साथ साथ कुटुंब में समस्याएं तथा धन को लेकर भी मीन राशि के जातक चिंतित रहेंगे। कोष को लेकर चिंतित रहेंगे, धन की योजनाओं को लेकर चिंतित रहेंगे। मीन राशि के जातकों को इस समय में विशेष तौर पर पराक्रम में साहस की आवश्यकता है। वह मीन राशि के जातकों में है भी, इसका प्रयोग भी करेंगे। सहायता भरपूर मिलेगी। मीन राशि के जातकों को उनके मित्रों, परिवार संबंधी, भाई बंधु आदि से सहायता प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। मीन राशि के जातकों को अग्रज बंधुओं से सहायता होने की तो संभावनाएं हैं, परंतु उनके छोटे भाई अथवा बहनों से सहायता की उम्मीद कम ही रखें। आप भी इस समय में अपने बंधु बांधवों की सहायता करने में सक्षम नहीं होंगे। मीन राशि के जातकों को इस समय में सुख, ऐश्वर्य की स्थिति बनी हुई है, विश्राम की स्थिति बनी हुई है। यह समय आप भरपूर आनंद से व्यतीत करने का प्रयास करेंगे और इस समय यह होगा भी। बौद्धिक क्षमताएं मजबूत होंगी। संतान पक्ष की ओर से चिंता का अधिक विषय नहीं है। विद्यार्थियों को अधिक चिंता का विषय नहीं है। विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में मन भी लगेगा। स्थितियां भी सकारात्मक होंगी। बुध ग्रह के परिवर्तन से विद्यार्थी वर्ग को अधिक चिंता करने का, मीन राशि के जातकों के विद्यार्थी वर्ग को अधिक चिंता करने का विषय प्रस्तुत नहीं होता है, परंतु मीन राशि के जातकों को शत्रुओं की समस्या रह सकती है। साथी कार्य करने वाले जो विपक्षी हैं वह आपके विमुख हो सकते हैं, आपके विपक्ष में वार्ता कर सकते हैं तथा उनकी यह मंशा पूर्ण भी होगी। यदि वह आपके अधिकारी वर्ग को आपसे विमुख वार्ता करेंगे तो आप यह निश्चय ही समझें कि आपका अधिकारी वर्ग उस विषय में उनकी इस वार्ता तथा उनकी उस सलाह पर कार्य भी करेगा। मीन राशि के जातकों को ग्रस्त जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। कष्ट से निवृत्ति होगी, उनके भी कष्टों में निवृत्ति होगी। संतान सुख की आकांक्षा पूर्ण हो सकती है।
इस समय पर मीन राशि के जातकों को संतान प्राप्त हो सकती हैं तथा इसके साथ साथ वैभवशाली जीवन भी व्यतीत करने की अवस्था मीन राशि के जातकों की बन रही है। यात्रा से बचें, यात्रा नहीं करें तो उत्तम है। भाग्य और कर्म दोनों पर नकारात्मक स्थिति प्रदर्शित हो रही है, इसीलिए आपको परिश्रम कार्य में करने की आवश्यकता है, परिश्रम की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिश्रम करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता भी प्राप्त होगी। क्योंकि इस समय में मीन राशि के जातकों को कार्य करने के अवसर भी कम ही प्राप्त होंगे, अतः भाग्य इतना प्रबल नहीं होगा और जो पूर्व में भाग्य है उससे कर्म भी वर्तमान में प्रबल नहीं है। परंतु यह सुनिश्चित जाने कि इस काल में आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त हो सकते हैं, छुटपुट यदा कदा, और वह इसी के अनुरूप आपको करना होगा। ध्यान रखें कि खर्च की स्थितियों को अधिक ना बढ़ने दें, यह आपके लिए विशेष चिंता का विषय बन जाएगा। क्योंकि आय के साधन सीमित ही नहीं कम हैं और वह आपका अधिक हो गया तो यह समस्या बन जाएगी। क्योंकि इस समय में मीन राशि के जातक ऐश्वर्यशालिता, भौतिकवादिता की, विश्राम की ओर अधिक विचार करेंगे, कार्य को टालने का प्रयास करेंगे तो यह समस्या बन जाएगी, धन प्राप्त होगा नहीं और व्यय की अधिकता हो जाएगी। अतः मीन राशि के जातकों को यहाँ जितने अवसर कार्य करने के मिलें उतने अवसरों पर कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। मीन राशि के जातकों को कष्ट की निवृत्ति के लिए मुद्गर मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए, अर्थात दोनों हाथों की सभी उंगलियों को आपस में आबद्ध करके इस प्रकार सीधे दोनों हाथों को प्रसारित कर आपस में मिलाकर ये मुद्गर मुद्रा का प्रदर्शन प्रतिदिन 52 मिनट करना चाहिए तथा इस मुद्रा का प्रदर्शन मीन राशि के जातकों को वक्ष स्थल के पास करना चाहिए। इस मुद्रा का प्रदर्शन करते समय यह बहुत ध्यान रखने वाला विषय है कि पूरे हाथ की संपूर्ण शक्ति 10 की 10 उंगलियों की ओर प्रसारित होनी चाहिए। इस मुद्रा से के प्रदर्शन से मीन राशि के जातकों में पंच तत्वों के समावेश की अवस्था बनेगी, जिससे समस्याओं की निवृत्ति होगी। पंच तत्वों से निर्मित सभी ग्रह मंडल संतुष्ट होगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके साथ साथ, इस मुद्रा के साथ साथ भगवती जगदम्बा का नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र के जप से इस मुद्गर मुद्रा की जो ऊर्जा है वह सकारात्मक तथा शुद्ध होकर आपको ग्रहण करेगी। आप ऊर्जावान होंगे, कष्टों से निवृत्ति होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माँ तारा आपका कल्याण करें।